नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न लाभदायक उपायों के बारे में लगातार जानकारी दे रहा हूं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें और इनका पूरा लाभ उठाएं और इन नियमों तथा उपायों के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक सुखी व समृद्ध बनाएं। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से उपाय किए जाते हैं जो आपके सभी कामों को सफल बनाने में आपकी सहायता करते हैं। अगर आप इसे समझ लें तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही सफलतादायक सिद्ध हो सकती है। गुरुवार को वीरवार या बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। इस वार का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है, जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्य करने वाला, सफल व्यापारी, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपने से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, सांस तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। इस ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आपको गुरुवार को जो उपाय करने चाहिए वे इस प्रकार हैं, समझ लें। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे तथा चद्दरों आदि का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार को चने की दाल घर में बनाएं। बृहस्पतिवार को मंदिर में बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पतिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं। 5 बृहस्पतिवार अपने इष्ट देव की पूजा करके पीले मिष्टान्न का भोग लगाकर स्वयं पीला भोजन करें। यदि आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आप उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नजदीक आकर भी लौट जाती है, तो आप एक पीले वस्त्र में हल्दी की कुछ गांठें बांधकर अपने बिस्तर पर सिरहाने के नीचे रखें और उस पर सोएं। लगभग 1 माह के बाद जो भी गुरुवार आए उस दिन हल्दी की इन गांठों को उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें और एक नए पीले वस्त्र में पुनः हल्दी की कुछ गांठें अपने सिरहाने के नीचे रख दें। यह क्रिया करते रहने से कुछ ही माह में आपके विस्तार में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होंगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अब कुछ और सरल टोटके समझ लें जो बहुत ही लाभदायक हैं। बृहस्पतिवार को जब आप सुबह स्नान करते हैं तो स्नान के जल में हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डाल लें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप स्नान के जल में हल्दी की साबुत गांठ भी डाल सकते हैं। स्नान के बाद गांठ को निकालकर सुरक्षित रख लें। हर सप्ताह यानी हर वीरवार आप उसी गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के समय आप केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं। आपके लिए भगवान विष्णु की पूजा करना लाभदायक रहेगा। विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। गुरुवार को आप केले की पूजा करें। पीली वस्तु का दान करना भी लाभदायक रहेगा। पीली वस्तुओं में पीला मिष्ठान, पीला कपड़ा, पीला चना, पीले फल व सोने का टुकड़ा सम्मिलित कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। वीरवार को आप एक सावधानी और बरतें। किसी को भी आप धन देने से बचें। धन आप ले सकते हैं। अब आप एक विशेष उपाय समझ लें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आप चाहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाए तो इस उपाय को करें। वीरवार को दिन के समय आप चीनी, दूध, चावल व पेठा रोगी के सिर से उतारकर लंगर में दान करें। लाभ मिलेगा, यह निश्चित है। वीरवार का ही एक और उपाय समझ लें। जटा वाला नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेट लें। साथ में पीले रंग की मिठाई रखें और 6 जनेऊ भी रखें। इस पर पीले फूल चढ़ाएं। यह सामग्री आप विष्णु जी के सामने चढ़ाएं। अगर आप यह सामग्री किसी ब्राह्मण को संकल्प करवा कर दे दें तो निश्चित लाभ मिलेगा। एक और उपाय के रूप में आप वीरवार को गुड़ गाय को खिलाएं। वीरवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी एक बहुत ही लाभदायक उपाय है।
अगर आपको इसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में नोट करें। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप परेशान न रहें, मेरे कार्यालय में संपर्क करें। फ़ोन नंबर है 9990592222। मिलने के लिए समय निश्चित करें, वे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। सारे विवरण को अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।